4 साल इस बच्चे ने सिर्फ मैगी खाई, फिर जो हुआ हैरान करने वाला था। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या हाल हो गया इस बच्चे का। ऐसा हाल आपका भी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या मैगी जान ले सकती है? क्या ये सिर्फ बच्चों को बर्बाद करने का एक तरीका है? आपके दिमाग में कभी न कभी इस तरह के सवाल आए होंगे, क्योंकि हर कोई मैगी तो खाता ही रहता है, लेकिन उससे जुड़ी चीजें बहुत ही कम लोगों को पता है। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि ताइवान में रहने वाला एक लड़का 4 सालों तक सिवाय मैगी के और कुछ नहीं खाता था, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उस लड़के का पागलपन एकदम जुनून की तरह बन गया था, और फिर 4 साल बाद उसके साथ जो हुआ, उसकी कल्पना मात्र से ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब उस लड़के के साथ क्या हुआ, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ताइवान के एक ऐसे लड़के से जो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। उसे ताइवान के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, और उसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन एग्जाम क्रैक करने के लिए लड़का दिन रात पढ़ाई करता है। रात में जब उसे नींद आती तो वो अपनी नींद को भगाने के लिए और अपने पेट को भरने के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खा लेता। अब इंस्टेंट नूडल्स का सिस्टम तो आप जानते ही हैं, बनी बनाई नूडल्स होती है, बस आपको उसके ऊपर गर्म पानी डालना है और थोड़ी देर के लिए नूडल्स को छोड़ देना है, जिसके बाद आपकी नूडल्स बनकर तैयार हो जाएंगी। ये चीजें काफी आसान थी और जल्दी भी बन जाती थी, इसलिए ताइवान का ये लड़का लगातार रात में ये नूडल्स बनाता था और रोज खाने लगा। हालांकि रात में ये एक बार खाता था तब तो ठीक था, लेकिन जब इसकी मेहनत रंग लाई और इसका एडमिशन इसके मनचाहे कॉलेज में हो गया, उसके बाद जैसे इसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। जहां ताइवान का ये लड़का यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए रात भर जगता था, अब ये उस कॉलेज में जाने के बाद पूरे मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दिन भर कॉलेज, उसके बाद ट्यूशन और फिर अपनी सेल्फ स्टडी के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि इसे खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहा। इसलिए इसने और ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स खाने शुरू कर दिए। जहां पहले रात में एक बार खाता था, वहीं अब ये दिन में 3 टाइम नूडल्स खाता है, वो भी अधिकतर इंस्टेंट नूडल्स, जिसमें सिर्फ पानी डालना होता है, क्योंकि हॉस्टल में इसके पास बाकी सुविधाएं तो थी नहीं। जब भूख लगे तो कुछ बनाकर खा ले। ऐसा करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीत गया और फिर 4 साल बीत गए, और एक दिन अचानक से इसके पेट में जोरों का दर्द हुआ। हालांकि इसके पेट में काफी समय से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन उस पर लड़के ने ध्यान नहीं दिया। पर जब दर्द तेजी से होने लगा तो इसने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कह दिया, तुम्हारे पेट में कोलोरेक्टल कैंसर है। ये बात पता लगने के बाद तुरंत ये लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और करीब 1 साल तक इसका इलाज चला। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच की ये जंग लड़ते लड़ते 1 साल बाद ये लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी इसकी मौत हो गई। सुनने में कहानी बड़ी दर्दनाक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, इसके दर्द के पीछे सबसे बड़ी जो चीज है वो है लापरवाही। अगर ये लड़का लापरवाही करके लगातार इंस्टेंट नूडल्स ना खाता तो इसकी हालत ना होती। हम आपको बता दें, कई सारी स्टडीज में पाया गया है, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह में जो पैकेट होते हैं उनमें वैक्स की कोटिंग की जाती है। वो अधिक मात्रा में अगर पेट में चली जाए तो काफी भयानक बीमारी का रूप ले सकता है। लेकिन कई स्टडीज में ये भी बताया जाता है कि जो इंस्टेंट नूडल्स वाले डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं उनमें वैक्स की कोटिंग नहीं होती, क्योंकि कंपनी वालों को पता है वैक्स की कोटिंग करने से माल खराब हो जाएगा और उनका कस्टमर कहीं और स्विच कर जाएगा, इसलिए वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है, जब वैक्स की कोटिंग से लड़के की जान नहीं गई तो किस चीज से गई? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है अति। जी हाँ, ये तो आपने भी सुना होगा, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, और इस लड़के ने तो सारी हदें पार कर दी। अब भला आप खुद ही बताइए, दिन के 3 टाइम हर रोज नूडल्स कौन खाता है? हर एक चीज की एक लिमिट होती है, जहां हर चीजों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप उसे रोज करेंगे तो उसका नुकसान आपके ऊपर असर करेगा ही, और ठीक ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ, जहां इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने इंस्टेंट नूडल्स ज्यादा खाए। हम आपको बता दें कि रिसर्च में कुछ लोगों को इंस्टेंट नूडल्स खिलाए गए तो कुछ लोगों को बिल्कुल ताजा बने हुए नूडल्स खिलाए गए, और ये देखा गया किसका नूडल्स कितनी ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब नतीजा तो आप समझ ही गए होंगे, जो चीज फ्रेश बनी है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। यानी जो इंस्टेंट नूडल्स लोग खाते हैं ये पेट में बहुत समय तक रहता है, और इसके जितने भी प्रिजर्वेटिव होते हैं वो हमारे पेट के अंदर नुकसान करते हैं। सिर्फ नूडल्स ही नहीं, बल्कि आजकल लोग बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड खा रहे हैं। हम आपको बता दें, इसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स आपके पेट में जब जाते हैं तो वो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं करते।
साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे अजीनोमोटो में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, अजीनोमोटो में कई सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन अजीनोमोटो की सबसे बुरी चीज होती है कि जब इंसान इसे किसी चीज में एक बार खा लेता है तो उसे बार बार खाने का मन करता है। यानी कि जहां एक इंसान एक प्लेट खाना खाएगा, वहीं उसमें अगर अजीनोमोटो पड़ गया तो वो उसे 2 से 3 प्लेट भी खा जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अजीनोमोटो खाने की इच्छा को बढ़ा देता है और इसके कारण इंसान का मोटापा बढ़ता है। और जब मोटापा आता है तो अपने साथ साथ कितनी बीमारियां लेकर आता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए बाजार की फ्रोजन या फिर इंस्टेंट बनने वाली चीजों से थोड़ा दूर रहें और अजीनोमोटो से बनकर तैयार होने वाली चीजों को भी दिल से न लगाएं। ये सभी चीजें नुकसानदायक होती हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।